स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो देखिए आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का सभी क्वेश्चन बताया जाएगा। तो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम पहला नंबर बताते हैं। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक, हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं हम यहाँ पे सिंपल तरीके से, माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, देखिए यहाँ पे करनी में 5 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया है। फिर क्या करेंगे, हम लास्ट में कह देंगे कि नहीं, हमने यह गलत मान लिया था कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे करनी में 5 को उतारेंगे, फिर लगाएंगे बराबर, यहाँ पे लिखेंगे a/b। ठीक है, a/b जहाँ a व b सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। ठीक, ये भी आप लोग इतना लिख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे सिंपल तरीके से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इधर का एक पक्ष है और इधर का एक पक्ष है, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंपल तरीके से करनी में 5 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लिखेंगे a/b का पूरे का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे करनी में 5 का वर्ग करेंगे तो आप करनी हट जाता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि करनी में 2 बार गुणा होता है तो करनी हट जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से a स्क्वायर बटे में आपका हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों का वर्ग किए तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 5 के नीचे 1 लगा देंगे, तिरिये का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 5b स्क्वायर बराबर 1 से करेंगे a स्क्वायर में तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो 5 दिया क्या करेंगे, 5 से a स्क्वायर में भाग कर देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर बराबर, यानी कि a स्क्वायर बटा 5। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर दिया और a, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से a स्क्वायर पर 5 विभाजित है। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर पे 5 विभाजित है। ठीक, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर दिया है तो क्या हो रहा है, यानी कि 5 विभाजित हो रहा है। फिर लिखेंगे यहाँ पे a पर भी 5 विभाजित है। ठीक, इतना आपको भी लिखना पड़ेगा। ठीक, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 जो लिखा हुआ है इसमें क्या करेंगे, a की जगह कुछ मान लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से समीकरण 1 में a बराबर 5 के रखने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, a बराबर 5 के रखेंगे, जहाँ पे a रहेगा वहाँ पे 5 के रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 को उतार लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे b स्क्वायर बराबर, यानी कि a स्क्वायर बटा 5 यहाँ पे उतार लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे b स्क्वायर बराबर, और देखिए a की जगह दिया आपका 5 के तो आपका हो जाएगा 5 के का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि a स्क्वायर तक के का यानी कि 5 के का स्क्वायर कर देंगे और बटे में हो जाएगा आपका 5। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 × 5 = 25 और k का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा k स्क्वायर और बटे में आ जाएगा 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से 5 से इसको काट देंगे तो 5 × 5 और 5 × 5 = 25। ठीक, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका b स्क्वायर बराबर, यहाँ पे बचा है 5 लिखेंगे और बचा है k स्क्वायर, तो k स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 5 से क्या करेंगे, b में भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा सिंपल तरीके से k स्क्वायर बराबर, यानी कि b स्क्वायर
बटे में 5, ठीक है, क्योंकि 5 से b स्क्वायर में भाग कर दिए, ठीक। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे b स्क्वायर पे 5 विभाजित है, तो यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर पर 5 विभाजित है, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं b स्क्वायर पे 5 विभाजित है। फिर देखिए यहाँ पे b स्क्वायर पे है तो क्या करेंगे, लिखेंगे b पर भी 5 विभाजित है, ठीक। इतना आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक। देखिए ये भी लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ तक लिखने के बाद क्या करेंगे, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद क्या किए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं इसका मतलब यह हुआ कि a व b दोनों 5 से विभाजित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे b भी क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है और ऊपर a भी 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे परंतु हमने यह माना था कि a व b दोनों सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी धारणा गलत है, करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसके बाद लिख लीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ये आपका पहला नंबर आंसर हो गया। चलिए अब हम दूसरा नंबर बताते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे हल, ठीक। हल लिखने के बाद इसको उतारेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे माना, ठीक। माना 3 + 2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, सिंपल तरीके से ये जो दिया हुआ है इसे लिखे हैं हम यहाँ पे सिंपल तरीके से, माना 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या, ठीक है। देखिए इसको क्या किए, मान लिए कि यह एक परिमेय संख्या है। फिर हम बाद में क्या करेंगे लास्ट में कि नहीं हमने यह गलत मान लिया था कि 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से 3 + 2 करनी में 5 बराबर a/b, ठीक है। देखिए इसको उतार के बराबर लगाने के बाद a/b मान लिए हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, ठीक, जहाँ a व b सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि 3 + 2 करने में 5 बराबर a/b, जहाँ a व b सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका वर्ग नहीं करना है तो क्या करेंगे, 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो आपको बचेगा यहाँ पे 2 करने में 5 बराबर a/b और इसको पक्षांतर करेंगे 3, आपका हो जाएगा माइनस में, ठीक। अब देखिए इसके नीचे 1 लगा देंगे और इसको उतारेंगे, लिखेंगे 2 करनी में 5 बराबर, यहाँ पे देखिए 1 से करेंगे 1 में तो आपका हो जाएगा a और यहाँ पे करेंगे तो आपका हो जाएगा 3b और लघुत्तर सफलता हो जाएगा आपका b, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो 2 दिया क्या करेंगे, इसमें 2 से b में भाग कर देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंपल तरीके से करनी में 5 बराबर a - 3b और बटे में हो जाएगा आपका 2 × 2 यानी कि 2b हो जाएगा, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब चलिए यहाँ पे कुछ लिखना है उसको लिख देते हैं तो आपका ये दूसरा नंबर भी आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर करने के बाद यहाँ पे लिखे हैं जहाँ a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब यह हुआ कि करनी में 5b एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, जिससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ a - 3b/2b यह एक परिमेय संख्या है तो क्या आपका इधर बगल वाला जो दिया है करनी में 5 a भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए आप लोग इतना यहाँ से यहाँ तक a भी लिख लीजिएगा, आपका दूसरा नंबर भी आंसर हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, तीसरा नंबर बताते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए इसमें 1 2 3 क्वेश्चन दिया है तो आप लोग को हम तीनों क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे हल, ठीक। हल लिखने के बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है लिखेंगे माना, ठीक, माना 1/2 करनी में एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं माना 1/2 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। फिर हम क्या कह देंगे लास्ट में कि नहीं हमने यह गलत मान लिया था कि 1/2 करनी में 2 एक
परिमेय संख्या। ठीक है, इसको क्या करना, उल्टा सिद्ध कर देना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे, यानी कि a/b बराबर 1/करनी में 2। ठीक, देखिए चाहे 1/b इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, बात एक ही है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे अब जहाँ a व b सह अभाज्य, जहाँ a व b सह अभाज्य संख्या है। ठीक, आप लोग को भी इतना लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a/b बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 1/करनी में 2 और नीचे का हर करनी में 2 दिया, तो इसके क्या करेंगे, यानी कि हरों का परिमीकरण कर देंगे तो आपका आ जाएगा करनी में 2/करनी में 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे a/b बराबर, देखिए ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा करनी में 2 और देखिए करनी से करनी नीचे गुणा तो करनी हट जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, 2 से a में गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पे a बच जाएगा करनी में 2 बराबर 2 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2a/b। ठीक, देखिए यहाँ पे ये इतना हल हो गया। ठीक, अब देखिए जैसे पीछे यहाँ पे लिखते थे, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, लिख के आपको दिखा देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं जहाँ 2/b एक परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इधर का, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि करनी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, जिससे यह पता चलता है कि यह हमारी धारणा गलत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2a/b एक परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर इधर दिया है करनी में 2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, मगर यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा हुआ है 7 करनी में 5। ठीक है, तो इसको पहले क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, लिखे हुए हैं माना 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या कहेंगे हम लास्ट में कि नहीं, हमने ये गलत मान लिया था कि 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे 7 करनी में 5 बराबर a/b। ठीक, अब इसके बाद जो यहाँ पे लिखते हैं उसको लिख लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे जहाँ a व b सह अभाज्य संख्या है। ठीक, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 7 दिया है तो 7 से b में भाग कर देंगे तो आपको हो जाएगा करनी में 5 बराबर a/7b हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे ये हो गया हल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे पीछे लिखते थे उसी प्रकार से इसको भी लिख देंगे तो आपका ये दूसरा नंबर भी आंसर हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं जहाँ a/7 भी एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब यह हुआ कि करनी में 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, जिससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, a/7 भी एक परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर जो दिया करनी में 5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कि नहीं, हमारी ये धारणा गलत हो गया। ठीक, तो यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा, आपका दूसरा नंबर भी ये आंसर हो गया। चलिए तीसरा नंबर बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर लिखा हुआ है 6 प्लस करनी में 2। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से पहले लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद पहले इसको मान लेंगे, लिखेंगे माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए जैसे पीछे मानते थे ऐसे इसको सबको मान लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 6 प्लस करनी में 2 बराबर a/b। ठीक, जहाँ a व b सह अभाज्य संख्या है। ठीक, आप लोग को भी इतना अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को पक्षांतर कर देंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे करनी में 2 बराबर a/b माइनस 6। ठीक, अब देखिए 6 के नीचे 1 लगा देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे करनी में 2 बराबर 1 से गुणा करेंगे a में तो आपका हो जाएगा a, और 6 से करेंगे b में तो आपका हो जाएगा माइनस 6b, और लघुत्तर से प्रति लेंगे तो आपका हो जाएगा
बी। ठीक, देखिए यहाँ तक ये हो गया। अब जो यहाँ पीछे लिखते थे, चलिए इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए लिख के दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं जहाँ a माइनस 6b बटा b एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब यह हुआ कि करनी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, जिससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तीसरा नंबर खत्म हो गया। अगर आपको पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।